Hi friends, this is Rahul Goyal. Today we will discuss the basic provisions in CRPC, and we will discuss mainly the difference between committal, that is defined under section 323 of the CRPC, and the submission, that is defined under section 325 of the CRPC. तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि कमिटल क्या है और आपका सबमिशन क्या है, इन दोनों को पढ़ेंगे और इनमें जो है डिफरेंस जो है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमिटल और सबमिशन में, और इनमें से एक दो क्वेश्चन पीटी में जो है जब हम जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं तो वो आ भी जाता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटल होता क्या है। कमिटल जो है वैसे तो उसकी एज सच कोई डेफिनेशन तो नहीं है, बट 323 में उसका प्रोसीजर बताया गया है कि कमिटल होता कैसे है। अब सेक्शन 323 हमारा जो सीआरपीसी का है वो क्या कहता है। सेक्शन 323 सीआरपीसी का कहता है कि जब कोई ऑफेंस एक मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है, एक केस जो है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अब सपोज एक मैजिस्ट्रेट है जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो थेफ्ट का ऑफेंस ट्राई कर रहा है, 379 आईपीसी वो ट्राई कर रहा है। उसमें क्या है, उसके एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस हो गए, तो उसको डिसीजन आने से पहले उसको ये लगता है कि इस केस में जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कुछ और ऑफेंसेस भी बनते हैं, लाइकवाइज कि उसको सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा बनती है। बट अब एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 ऑफ द सीआरपीसी वो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकता है, 3 साल की। अब उसको लगता है कि इसको 5 साल की सज़ा देनी है, बट 5 साल की तो सज़ा दे नहीं सकता क्योंकि लॉ बाउंड है। तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वहाँ आता है ये हमारा सेक्शन 323 का रोल। सेक्शन 323 उसको ये पावर देता है कि आप अपना जो अपना केस है वो डायरेक्ट, अगर आपको लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल है तो आप उसको कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दो। तो वो क्या करेगा कि जो केस उठा के कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा, ना कि सीजीएम को करेगा ना किसी और को करेगा, वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को जो है केस अपना कमिट कर देगा उसको। तो ये है कमिटल। अब एक बार उसकी लीगल लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हम 323 की। 323 कहता क्या है, 323 क्लियरली सेज प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जब इंक्वायरी और ट्रायल शुरू हो जाएगा, उसकी प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, तो अगर मैजिस्ट्रेट को केस लगता है कि उसमें नहीं है, तो वो केस जो है द केस शुड बी कमिटेड। इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट it appears to him at any stage of the proceedings before signing judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, he shall commit to that court under the provisions herein before contained। तो वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को अपना जो है केस अपना कमिट कर देगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जब वो कमिट करेगा उसके बाद प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 18 विल अप्लाई। ये चैप्टर 18 क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का चैप्टर है। तो वो कोर्ट ऑफ सेशन की जो ट्रायल के प्रोसीजर होता है वो फॉलो होगा जब वो उसको केस कमिट कर देगा। तो यहाँ पे पीटी में क्वेश्चन आ जाता है कि किस चैप्टर के अंडर उसका जो है उसकी जो कमिट करने के बाद उसका ट्रायल चलेगा, तो चैप्टर 18 के अंडर चलेगा जो कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। तो इसमें आपने 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि जब उसको लगे कि ये सीधा कोर्ट ऑफ सेशन को मैं कमिट कर देता हूँ, वो 323 के अंडर डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 325 जो कि सबमिशन है। अब इसमें सबमिशन में क्या होता है, सबमिशन में क्या होता है, जब हम सेक्शन 325 की हेडिंग देखते हैं तो वो कहता है प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर। अब इस सेम केस में जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले दी थेफ्ट की, अगर वही सेम थेफ्ट वाले केस में उसको लगता है कि मैं इतना सेंटेंस जो है मैं नहीं दे सकता 5 साल का सेंटेंस, तो उसके पास एक और ऑप्शन भी है। वो क्या करेगा, अपना केस उठा के अपने सीनियर यानी कि सीजीएम को सबमिट कर देगा। जब वो सीजीएम को सबमिट कर देगा कि जी आप इस केस को देख लो, तो वो 325 क्लॉज 1 के अंडर अपना केस सीजीएम को सबमिट कर देगा। आफ्टर सबमिटिंग द केस अंडर 325 क्लॉज 1 ऑफ द सीआरपीसी, तो जब वो अपना केस अपना सीजीएम को सबमिट कर देगा, तो अगर उस केस में एक या एक से ज़्यादा एक्यूज्ड है, सपोज 2 एक्यूज्ड है उसी केस में 379 वाले में, तो अब उसको लगता है कि जो एक्यूज्ड ए है उसको तो मैंने 3 साल की सज़ा देनी है, वो तो मैंने दे दी जी, 3 साल की मेरे पावर में है तो मैंने वो सज़ा दे दी, बट दूसरे को मैंने 5 साल की देनी थी, इसलिए मैंने 325 क्लॉज 1 के अंदर अपने सीजीएम को केस सबमिट कर दिया।
बट अब इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको दोनों ही एक्यूज्ड सबमिट करने पड़ेंगे पूरा का पूरा। तो अब वो उसकी सीजीएम की मर्जी होगी उन दोनों को क्या सेंटेंस देना है क्या नहीं देना। तो हो सकता है कि वो दोनों को फ्री कर दे, हो सकता है दोनों को 5-5 साल की सज़ा सुना दे, या हो सकता है उसको 3 साल की दे और उसको 5 साल की दे। तो उसको मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट 325 क्लॉज 2 में ये बताना था कि उसको जितने भी एक्यूज्ड होंगे, चाहे उसकी 1 साल की सज़ा दी थी उसके पहले वाले ने, चाहे 2 साल की दी थी, उसको सारे के सारे पूरा का पूरा केस सबमिट करना पड़ेगा 325 क्लॉज 2 के अंदर। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन है 325 क्लॉज 3 के अंदर, जो कि कहता है कि द चीफ मैजिस्ट्रेट टू हुम द प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड। तो अगर जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वो केस सबमिट होगा तो उसकी मर्जी है जो उस पहले वाली कोर्ट में अगर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो चुका है तो बट सीजन की मर्जी है वो दोबारा से एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को, दोबारा से उनकी विटनेसेस ले सकता है। तो वो उसकी मर्जी है, हो सकता है कि वो उसी पर रिलाई कर ले या हो सकता है कि वो दोबारा फ्रेश विटनेसेस करवाए। तो ये 325 क्लॉज 1, 325 क्लॉज 2 और 325 क्लॉज 3 है सबमिटल के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। तो मेनली मेरा यही फोकस है आपके यहाँ पे कि आपको 323 और 325 के बीच में डिफरेंस समझना है। जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को अपना केस कमिट करते हैं तो वो 323 के अंदर कमिट करते हैं और उस चीज़ को हम बोलते हैं कमिटल। और जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपना केस सबमिट करते हैं सीजीएम को तो हम उसको बोलते हैं सबमिशन, वो जो कि वो सेक्शन 325 के अंदर प्रोसीजर है। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो 325 क्लॉज 1 के अंदर वो सबमिट करता है, 325 क्लॉज 2 के अंदर उसको पूरा का पूरा केस सबमिट करना पड़ेगा, जितने भी उसके एक्यूज्ड हैं 2, 3 सारे के सारे उसको सबमिट करने पड़ेंगे। और 325 क्लॉज 3 के अंदर अगर जिसको वो केस सीजीएम को सबमिट किया है तो सीजीएम के पास चॉइस है कि वो दोबारा से उनकी विटनेसेस करवा सकता है। तो वो उसके हिसाब से जो भी होगा वो सेंटेंस या जो भी है उसको जो ऐसे अकॉर्डिंग टू लॉ उसको अगर ठीक लगता है तो वो वैसा सेंटेंस पास करेगा। तो मेनली फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोकस करना है 323 और 325 पे और इनके प्रोविजंस पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं, आपको ये मिस नहीं करने। और आपको प्लीज़ इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेनी है 323 और 325 की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है कि